सनातन धर्म के जितने त्योहार हैं सारे त्योहारों को लोगों ने बिगाड़ दिया अपनी शान और शोहरत में। संक्रांति का त्योहार आता है, तेरुंडा बांटना रहता है और 12-13 चीज जो संक्रांति पे माताएं बांटती हैं। पहले का नियम था कि सुहाग की सामग्री बांटना चाहिए थी, आज के जमाने में नहाने का डब्बा बांट देते। बोलो सही है कि गलत? बांटना तो सुहाग का सामान, तेरुंडा क्यों बांटा जाता है? संक्रांति का सामान क्यों बांटा जाता है? संक्रांति का सामग्री क्यों दी जाती है? और वो भी घर के बड़ों को दी जाती है, सौभाग्यवती नारी को दी जाती है, घर के बड़ों को प्रदान की जाती है। क्यों देते हैं? क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं संक्रांति का पद प्राप्त कर कर अखंड सौभाग्य प्राप्त करा था। माता पार्वती ने अखंड सौभाग्यता प्राप्त करी थी, अनसुईया ने सौभाग्यता प्राप्त करी थी। ये प्लास्टिक के नहाने के डब्बे देकर नहीं, पर तुमने अपनी शान शोहरत, हम वीआईपी तो वीआईपी चीज बांटेंगे, और वीआईपी तरह से ही गाड़ी में जा रही थी और निपट गई तो भगवान ने भी कह दिया मैंने वीआईपी तरह से ले लिया जा। हम अपनी शोहरत दिखाने के चक्कर में त्योहारों को बिगाड़ते जा रहे हैं। हमने सारे त्योहारों को केवल पैसे से तोल दिया, सारे त्योहारों को। बहन बेटी आए, भाभी जितना दे बहन बेटी को उससे ज्यादा लाना पड़ता है। बेचारी नहीं लाएगी तो भाभी का मुंह भगोना हो जाएगा। तो बेचारी गरीब से गरीब बहन भी घर से चलती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो बेचारी ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर जाती है कि भाभी का मुंह बंद रहे। नहीं तो हम तो आ जाएंगे, उसके बाद मम्मी से कहेगी कि आई थी जीजी, भतीजे को कुछ नहीं देखे गई। तो बेचारी की औकात नहीं थी, शान नहीं थी, तो भी दिया। हमने लेन देन पर सारे त्योहारों को लाकर छोड़ दिया। ननंद होना ही, भाभी ने एक बार भी अगर साड़ी नहीं दी तो मुंह फूल गया हमारे बाप का, हमारी माता का। और अभी तो भैया की सच्चाई नहीं आई, अभी तो भाभी का कुछ भी नहीं, तो भी भाभी ने एक साड़ी नहीं दी। नहीं दी ना, ढेर तो रख, ढेर रखना। तेरे घर में कमी है क्या? दिल से आशीर्वाद देकर जा, भाभी खूब फलो फूलो, मैं ननंद हूँ, खूब आशीर्वाद देकर जाती हूँ। कभी पार्वती जी की ननंद को देखना, छिपरिया को हर समय हर घड़ी अपनी भाभी की परीक्षा लेती थी छिपरिया। शंकर भगवान की बहन छिपरिया अपनी भाभी की हमेशा परीक्षा लेती थी, और हर परीक्षा लेने के बाद अपनी भाभी को गले लगाकर आशीर्वाद देती थी। भाभी तेरी जैसी भाभी दुनिया में कोई नहीं होगी। तेरी ननंद का आशीर्वाद है कि तेरे पति के भी अगर कोई टुकड़े कर देगा ना भाभी, तो तेरी ननंद आशीर्वाद देती है कि वो अमर की अमर रहे। एक साड़ी नहीं मिली तो तुम रूठ गए, एक सामान नहीं मिला तो रूठ गए। जरा सा तुम्हारा किसी ने नाम नहीं, ये केवल इसमें नहीं, समाज में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति का नाम नहीं लो तो वो आए नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हम क्या जाए? उसने हमको तो पूछा ही नहीं, हम क्यों जाए? नहीं, जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। समाज का कार्यक्रम हो या किसी तरह का धर्म का कार्यक्रम हो या सत्कर्म का कार्यक्रम हो, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। भले कोई पुकारे ना पुकारे, पर वो देख रहा है जिसके लिए तुम गए हो, वो संभालेगा। एक ना एक दिन तुम्हारी विपदा के समय में आकर बाहर निकाल उसके पास। हमारे त्योहारों को हमें धन से नहीं तोलना। सनातन धर्म के सारे त्योहारों को लोग धन से तोलना प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के सारे त्योहारों को लोगों ने उसको धन से तोलना प्रारंभ कर दिया।